Chapter 13 Fields and Fences। बच्चों, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है बोर्ड पर, रहमत इज अ फार्मर, ही ग्रोज wheat in his field. I need a fence around my field. How much wire should I buy? तो बच्चों, रहमत नाम का एक फार्मर है, किसान है, और उसकी ये फील्ड का स्ट्रक्चर यहाँ पर गिवन है। तो वो चाहता है कि अपने फील्ड के चारों तरफ फेंसिंग कर दे वायर से। तो उसे कितने लेंथ की वायर की रिक्वायरमेंट होगी टोटल फील्ड को कवर करने के लिए, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? सी द लेंथ ऑफ ईच साइड रिटन नियर इट। तो बच्चों, रहमत ने सबसे पहले क्या किया कि अपने टोटल फील्ड की जो बाउंड्री है उसका मेजरमेंट किया, और मेजरमेंट करने के बाद देखिए आपको सारे साइड्स के मेजरमेंट्स लिखे हुए हैं। दिस साइड इज 9 मीटर, दिस साइड इज 9 मीटर, दिस साइड इज 21 मीटर एंड दिस साइड इज 50 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले हमें इस टोटल फील्ड की बाउंड्री को फाइंड आउट करना होगा इसकी फेंसिंग करने के लिए। तो यहाँ पर आपके सामने जो है उसकी सभी साइड्स की लेंथ दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर उसने कहा द बाउंड्री इज 54 मीटर्स लॉन्ग। तो उसने कैलकुलेट किया कि टोटल बाउंड्री जो है 54 मीटर की लेंथ है। तो जैसे कि बच्चों मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बताया, बाउंड्री निकालने के लिए हमें ऑल साइड्स के जो मेजरमेंट होंगे उनका हमें सम करना होगा। तो यहाँ पर रहमत ने ऑल साइड्स का मेजरमेंट करके सम किया, तो 54 मीटर की लेंथ टोटल निकल के आई। देन रहमत बॉट अ रोल ऑफ 70 मीटर वायर फॉर द फेंस। फिर रहमत ने जो है 70 मीटर का वायर लेकर के आया फेंसिंग करने के लिए अपने फील्ड का। तो इस तरीके से बच्चों फेंसिंग की जाती है, जैसा कि आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई दे रहा है। देन गणपत ने ऑल्सो सोचा, आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। ये गणपत ने सोचा, क्यों ना मैं भी अपने फील्ड की इसी तरीके से फेंसिंग कर दूं, जिससे कि जानवरों या किसी अन्य लोगों के द्वारा कोई भी व्यक्ति मेरे फील्ड में ना घुस पाए। देन कैन यू गिव मी द वायर दैट इज लेफ्ट विद यू? आई विल यूज इट फॉर माई फील्ड। ओह श्योर, व्हाई नॉट। तो बच्चों, गणपत ने रहमत से डिमांड की कि क्या जो आपके वायर्स बच जाएंगे क्या आप मुझे दे सकते हैं? मैं भी अपने फील्ड को जो है इसी तरीके से इन वायर से फेंसिंग कर दूंगा। तो जो रहमत साहब थे उन्होंने कहा क्यों नहीं, मैं आपको दे दूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत? अब कितना वायर बचा रहमत की फील्ड की फेंसिंग करने के बाद जो उन्होंने गणपत को दे दिया, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम लोग बोर्ड पर फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर दिख रहा है, यहाँ पर सेम मैंने गणपत के फील्ड का पिक्चर बनाया हुआ है, और यहाँ पर मेजरमेंट भी मैंने लिख रखे हैं कितने कितने। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग टोटल बाउंड्री फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल बाउंड्री ऑफ रहमत फील्ड इज 9 + 9 + 15 + 21 इज इक्वल टू 54 मीटर। और रहमत ने टोटल 70 मीटर वायर रोल परचेज किया था, और कितना मीटर की फेंसिंग लगी? 54 मीटर की फेंसिंग लगी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फेंसिंग जो है वायर से हम इस तरीके से करते हैं। तो इस तरीके से वायर की फेंसिंग करने पे उसको टोटल 54 मीटर वायर उसके टोटल लग गए। तो हाउ मच वायर लेफ्ट, कितना बचा? सो बचा हुए वायर को हम 70 मीटर टोटल रोल में से हम 54 माइनस कर देंगे। देन 16 मीटर वायर लेफ्ट आफ्टर फेंसिंग। तो 16 मीटर की वायर जो है बच्चों बच गई रहमत के पास, और उसने जो है अपने दोस्त दूसरे को ये 16 मीटर की वायर जो है दे दिया कि वो भी अपने फील्ड की फेंसिंग कर सके। तो इस प्रकार से गणपत को 16 मीटर की वायर मिला रहमत से अपने फील्ड की फेंसिंग करने के लिए। नाउ गणपत थैंक रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड, बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर। यहाँ बच्चों गणपत के फील्ड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और गणपत ने जो है
रहमत से वायर लेकर के, बची हुई वायर जो 16 मीटर का रहमत ने गणपत को दिया था, उससे फेंसिंग करना स्टार्ट किया। देन ही थिंक ये जो वायर्स हैं बहुत ही कम है, तो उसने जो है सोचा कि और कितने मीटर वायर की रिक्वायरमेंट होगी उसके फील्ड को पूरा फेंसिंग करने के लिए। तो द क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ द गणपत फील्ड, गणपत की बाउंड्री फील्ड की कितनी है ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, और कितने मीटर मोर वायर गणपत को रिक्वायर्ड होगी उसको अपने फील्ड की फेंसिंग करने के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बच्चों हम लोग बोर्ड पर फाइंड आउट करते हैं। नाउ जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर दिख रहा है, यहाँ पर मैंने गणपत के फील्ड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप ये पिक्चर क्लियरली देख सकते हैं। दिस साइड इज 15 मीटर, दिस साइड इज 15 मीटर, दिस साइड इज 9 मीटर, दिस साइड इज 9 मीटर एंड दिस साइड इज 18 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे इस पूरे फील्ड का। बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए हम ऑल साइड्स का हम सम कर देंगे जो भी मेजरमेंट गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट 15 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 18 मीटर, जब हम इनका सम करेंगे बच्चों तो हमारा टोटल सम आएगा 66 मीटर। इट मींस गणपत के टोटल फील्ड का जो बाउंड्री है उसकी जो सम है उसका 66 मीटर आंसर आया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा बच्चों हो जाएगा 66 मीटर टोटल बाउंड्री। अब कितना मीटर वायर का रिक्वायरमेंट है गणपत के फील्ड के लिए ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जैसा कि रहमत ने गणपत को 16 मीटर वायर उधार दे दिया या उसे फेंसिंग करने के लिए दे दिया, तो टोटल बाउंड्री में से जो है हम बच्चों 16 मीटर जो है माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद बचा हमारा 50 मीटर। इट मींस गणपत को 50 मीटर मोर वायर की रिक्वायरमेंट होगी अपने पूरे फील्ड की फेंसिंग करने के लिए। इस तरीके से फेंसिंग करने के लिए उसको 50 मीटर मोर वायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से अपनी नोटबुक में, और अगर पेपर वगैरह में आता है, एग्जाम में आता है, तो आप इसको सॉल्यूशन इस तरीके से करने पर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नाउ प्रैक्टिस टाइम। क्वेश्चन 1, here are pictures of some more fields, find out which one has the longest boundary। बच्चों आपके सामने यहाँ कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं फील्ड्स के, और सभी के मेजरमेंट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, गिवन है सारे फील्ड्स के। आपको इन सारे फील्ड्स के अलग अलग मेजरमेंट्स बाउंड्री के फाइंड आउट करने हैं और गिवन स्पेस में बच्चों लिखने होंगे, और लिखने के बाद से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा फील्ड की बाउंड्री जो है सबसे बड़ी है। तो आई थिंक बच्चों प्रीवियस वीडियो में अभी आपने देखा कि कैसे मैंने गणपत और रहमत के फील्ड का बाउंड्री फाइंड आउट किया। आप उस तरीके से सभी फील्ड्स की बाउंड्रीज का आप जो है सम फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद से आप पता लगा सकते हैं आसानी से कि कौन सा फील्ड की बाउंड्री जो है सबसे बड़ी है। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। Now, question number 2. Chandu's father is called a young old man in his village. At 70 years of age, he is fully fit. Do you know this secret? He goes for a walk around the field every morning. Every day, he takes 4 rounds of Chandu's field. तो बच्चों जैसा कि आपके फील्ड दिखाई दे रहा है, चंदू के जो फादर हैं उनकी एज 70 इयर्स की है, और वो यंग ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। इसका सीक्रेट बच्चों क्या है कि वो चंदू की जो टोटल फील्ड है उसके 4 राउंड्स जो है डेली लगाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स। तो 4 राउंड्स में वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों जैसा कि आपके यहाँ फील्ड बना हुआ है, ये साइड 100 मीटर की है, ये दिस वन इज 150, दिस वन इज 100 एंड दिस वन इज 150 मीटर। तो अब बच्चों इस फील्ड से देखते हुए हम पहले इसकी टोटल बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे। जब हमारा टोटल बाउंड्री फाइंड आउट हो जाएगा बच्चों, तब हम इसमें टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय चंदूस फादर फाइंड आउट करेंगे। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। नाउ सी ऑन द बोर्ड,
बच्चों मैंने यहाँ पर चंदूस का फील्ड का जो है पिक्चर बनाया हुआ है। दिस साइड इज 100 मीटर, दिस वन इज 150, दिस वन इज 100, दिस वन इज 150 मीटर। तो बच्चों सबसे पहले हमें इस फील्ड की बाउंड्री को फाइंड आउट करना है। तो बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि चंदू के फादर जो है टोटल फील्ड की जो है 4 राउंड्स लगाते हैं, तो जैसा कि बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, बाउंड्री को फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल साइड्स जो हमारे गिवन है उन साइड का हम सम कर देंगे। तो सम करने में बच्चों हमारा टोटल जो आया बाउंड्री वो 500 मीटर का आया, यानी कि 500 मीटर का 1 राउंड कंप्लीट राउंड होगा, जो उसके फादर जो है इस तरीके से राउंड लगा रहे हैं, यानी कि 500 मीटर का एक कंप्लीट राउंड वो एक बार में लगाते हैं। तो इस तरीके से वो 4 राउंड लगाते हैं। तो 4 राउंड लगाने के लिए टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 4 into 500, यानी कि 4 से हम 500 मीटर की जो टोटल बाउंड्री है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट आंसर इज 2000 मीटर, यानी कि बच्चों 2000 मीटर का वो डेली जो है चक्कर काट लगाते हैं फिट रहने के लिए। तो अब बच्चों हम लोग जानते हैं, वी नो दैट 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, सो दैट 2000 मीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, यानी कि वो डेली 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर का चक्कर वो लगाते हैं और फिट रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आप भी अगर डेली मॉर्निंग या इवनिंग में जब भी समय मिलता है तो जरूर वॉक करें फिट रहने के लिए, और अपने सभी घर वालों रिश्तेदारों को जरूर बताएं फिट रहने के लिए वॉक बहुत ही ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, गणपत wife works in a tailor shop. She has to fix lace around a tablecloth. She bought a 100 meter roll of lace. तो बच्चों गणपत की वाइफ यहाँ पे आपको दिख रही है और वो टेलर की शॉप पर काम करती है, और काम क्या करती है, क्लॉथ के किनारे किनारे लेसेस लगाने का काम करती है। She bought a 100 meter roll of lace. उन्होंने 100 मीटर की एक रोल लेस की परचेज करी। Look at the picture of the tablecloth and tell how much lace is used for one tablecloth. अब इस पिक्चर को बच्चों देखते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है इसके लेंथ दे रखा है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 50 सेंटीमीटर, एंड ये जो है हमारा टेबल क्लॉथ है रेक्टेंगुलर शेप में है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस टेबल क्लॉथ में लेस जो है कितना यूज हो जाएगा। उन्होंने 100 मीटर लेंथ की एक पूरी रोल परचेज कर रखा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन सच 3 टेबल क्लॉथ्स। अगर ऐसे ही 3 टेबल क्लॉथ्स अगर वो बनाती हैं तो टोटल कितना लेस लग जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट इन द रोल। और इनको बनाने के बाद टोटल 3 टेबल क्लॉथ्स को बनाने के बाद कितना लेस जो है बच जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो हैं हम लोग बोर्ड पर फाइंड आउट करते हैं। नाउ जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर दिख रहा है, मैंने यहाँ पर टेबल क्लॉथ का एक पिक्चर बनाया है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। दिस साइड इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 50 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 50 सेंटीमीटर। तो बच्चों सबसे पहले हम इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इस टोटल टेबल क्लॉथ की हम पहले बाउंड्री फाइंड आउट करेंगे। सो बाउंड्री ऑफ द टेबल क्लॉथ इज इक्वल टू, जब ये हमारा 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, इट मींस 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। तो बच्चों मैंने यहाँ पर 150 सेंटीमीटर ये वाले साइड का यहाँ लेंथ लिखा हुआ है। सो दिस साइड इज 150 सेंटीमीटर, दिस इज 50, दिस इज अगेन 150 एंड दिस इज 50 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों लिख करके हम सारे साइड्स का हम सम करेंगे। सम इज 400 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर। तो बच्चों इस तरीके से हमने टोटल बाउंड्री जो है इस टेबल क्लॉथ की फाइंड आउट की 4 मीटर की, यानी कि एक टेबल क्लॉथ में लेस लगाने पे जो हमारा लेस का यूज होगा वो टोटल 4 मीटर का लेस यूज होगा एक टेबल क्लॉथ के लेस लगाने के लिए। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 3 टेबल क्लॉथ्स में अगर लेस लगाया जाएगा तो कितना लेस यूज होगा। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टू द
3 मल्टीप्लाई 4 मीटर लेस। तो एक टेबल क्लॉथ की लेंथ जो थी 4 मीटर की लेस लगेगी, 3 टेबल क्लॉथ के लिए टोटल 12 मीटर की लेस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारा आंसर जो है सेकंड क्वेश्चन का होगा 12 मीटर। नाउ कितना लेस बचा गणपत की वाइफ के रोल में? तो गणपत की वाइफ ने जो रोल लिया था वो टोटल 100 मीटर का था। तो 100 मीटर माइनस 12 मीटर इज इक्वल्स टू 88 मीटर लेस लेफ्ट। यानी कि गणपत की वाइफ ने जो रोल परचेज किया था 100 मीटर का रोल का, उसमें 88 मीटर जो है लेस बच जाएगा 3 टेबल क्लॉथ्स बनाने के बाद भी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग बच्चों फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, a hockey field is 91 meters 40 centimeter long and 55 meters wide. How long is the boundary of the field? तो बच्चों एक यहाँ पर हॉकी फील्ड की जो है लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर गिवन है और हमें टोटल उस हॉकी फील्ड की बाउंड्री को फाइंड आउट करना है। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग बोर्ड पर सॉल्व करते हैं। जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर हॉकी फील्ड बनाया हुआ है जिसकी लेंथ जो है आप देखिए 91 मीटर 40 सेंटीमीटर की है, ब्रेथ इज 55 मीटर की है। इट मींस ये रेक्टेंगुलर फील्ड होगी आपकी। तो ये साइड जो है 91 मीटर 40 सेंटीमीटर की, ये साइड भी जो है सेम इस साइड में होगी और इस साइड में सेम जो है ये वाली साइड होगी, यानी कि ये भी 55 मीटर की होगी। तो बच्चों लेंथ ऑफ द फील्ड इज इक्वल्स टू 91 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर एक यूनिट आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, दूसरी यूनिट आपकी मीटर में दे रखी है। तो सबसे पहले हम मीटर वाले यूनिट को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। सो मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर बच्चों मैंने 91 को 100 से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल्स टू 9100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 9140 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो लेंथ इसकी निकली 9140 सेंटीमीटर की हो गई। विड्थ ऑफ द फील्ड 55 मीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल्स टू 5500 सेंटीमीटर। नाउ बाउंड्री के लिए हम चारों साइड्स का सम निकालेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मैंने चारों साइड के मेजरमेंट मैंने लिखे यहाँ पर 9140 सेंटीमीटर प्लस 5500 सेंटीमीटर प्लस 9140 सेंटीमीटर प्लस 5500 सेंटीमीटर प्लस करने में बच्चों हमारा सम जो आएगा 29280 सेंटीमीटर आएगा इन सभी को। और ये हमारा सेंटीमीटर में आया, इसको अगेन हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 100 से हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 292 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि बच्चों आपको फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा ही पड़ रहा है, उषा एंड वलसमा आर रनिंग अ रेस यूजिंग उषा इज रनिंग ऑन द इनर सर्कल, वलसमा इज रनिंग ऑन द आउटर सर्कल। तो बच्चों ये एक सर्कल है और इसके आउटर सर्कल पर जो है वलसमा रन कर रही है और इनर सर्कल पर जो है आपके उषा है। इनर साइड में आपको दिखाई पड़ रहा पिक्चर में, यहाँ पर उषा है, यहाँ पर वलसमा है। दोनों ने स्टार्ट किया रेस को। वलसमा रन्स फास्टर दैन उषा, वलसमा जो है उषा से तेज दौड़ रही है, बट स्टिल शी लूजेस द रेस, कैन यू गेस व्हाई? और तेज दौड़ने के बाद भी वो रेस को हार गई। तो व्हाई क्वेश्चन है बच्चों, क्यों हार गई? तो बच्चों इसका आंसर होगा, देखिए अगर आप देखते हैं सर्कल है, सर्कल का जो इनर बाउंड्री होता है बच्चों वो कम होता है और आउटर बाउंड्री जो है वो ज्यादा होगा। तो अब उषा जो है तेज दौड़ रही है, सॉरी वलसमा जो है तेज दौड़ रही है उषा से, फिर भी वो हार जाएगी क्योंकि उसकी बाउंड्री जो है ज्यादा है, आउटर बाउंड्री जो है ज्यादा होने का कारण उससे रेस हार जाएगी और उषा जो है यहाँ पर आसानी से रेस जीत जाएगी क्योंकि वो इनर बाउंड्री पर रेस कर रही है। इसी तरीके से बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनी रेस
where the runners start from different places like in this picture, guess why? तो बच्चों आप लोगों ने कभी रेस देखा होगा जहां पर जो रेस करने वाले रनर्स होते हैं उनके लिए पोजीशन जो है अलग अलग होती है। स्टार्ट पोजीशन ये इसलिए होती है बच्चों क्योंकि इनकी जो टोटल लेंथ होती है उसको इक्वल करने के लिए इनकी स्टार्टिंग पोजीशन को अलग अलग रखा रहता है कि सभी रनर्स जो है एक सेम लेंथ की जो है रेस को फिनिश करें। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कूल गार्डन। The student of class 3 and 4 thought of making a vegetable garden. They choose a place which looked like this. तो बच्चों क्लास 3 and 4 के बच्चों ने जो है स्कूल गार्डन में वेजिटेबल लगाने का काम सोचा कि वेजिटेबल लगाते हैं। उन्होंने प्लेस देखा तो गार्डन 1 का प्लेस ये आपको दिखाई पड़ रहा है, गार्डन 2 का प्लेस यहाँ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों ने जो है चूज करना था कौन सा प्लेस जो है उनको चूज करें कि जिसमें वो वेजिटेबल्स को लगा सके। नाउ स्टूडेंट ऑफ बोथ द क्लासेस थॉट दैट गार्डन 1 वाज बिगर, सो बोथ वांटेड टू टेक गार्डन 1। सडनली नीतू सेड। अब बच्चों ने जब देखा सोचा कि गार्डन 1 जो है ज्यादा बड़ा है गार्डन 2 के कंपैरिजन में, तो उन सभी दोनों क्लासेस के बच्चों ने गार्डन 1 को चूज करना सही समझा। मगर तभी नीतू नाम की एक लड़की थी, उसने कहा आई थिंक बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। दोनों गार्डन जो है बराबर हैं। तो क्या बच्चों ये पॉसिबल हो सकता है कि कैसे जो है हम मेजरमेंट करें कि दोनों गार्डन का जो है लेंथ हम फाइंड आउट कर सके या बाउंड्री जो है हम फाइंड आउट कर सके। तो बच्चों हाउ विल नीतू फाइंड आउट द टू गार्डन्स आर इक्वली बिग। तो नीतू ने जो है कैसे फाइंड आउट किया कि दोनों गार्डन जो है बराबर है। तो बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप भी जो है अपने घर के गार्डन को दो अलग अलग डिफरेंट गार्डन्स को आप मेजरमेंट कर सकते हैं या डिफरेंट एरिया को लेकर के मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों नीतू ने जो है अपना आइडिया लगाया कि अगर वो एक बड़ा सा रोप ले लेती है और उस रोप से उसने दोनों गार्डन का मेजरमेंट किया। जब मेजरमेंट किया रोप से तो वो दोनों गार्डन जो है वो बराबर साइज के निकले। तो बच्चों आप भी अपने घर में कुछ पार्ट का दो पार्ट का कंपेयर कर सकते हैं कि विच पार्ट इज बिगर और विच पार्ट इज लेस। तो और अगर आपका दोनों जो है बराबर आता है तो आप जो है इक्वली बता सकते हैं। तो यहाँ पर नीतू ने जो है रोप की हेल्प से दोनों गार्डन का मेजरमेंट किया और फाइंड आउट किया कि बोथ गार्डन्स आर इक्वली बिग। नाउ एक्टिविटी टाइम। बच्चों आपके बुक में कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, आप घर में आसानी से कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम, गेस हाउ मेनी मैथमेटिक्स बुक्स यू कैन प्लेस ऑन इट, रिमेंबर द बुक शुड नॉट ओवरलैप, डू नॉट लीव गैप्स बिटवीन द बुक्स। तो बच्चों आप अपने घर में और अपने क्लासरूम में जहां भी आपकी स्टडी टेबल रखी हुई है आप अपने मैथ की बुक का वहां पर रख करके मेजरमेंट कर सकते हैं। आप अपने क्लासरूम में अगर है तो आप अपने दोस्तों की बुक को रख करके मेजरमेंट कर सकते हैं कितनी बुक जो है आपके जो स्टडी टेबल है आपका क्लासरूम का उस पर आ सकती है। बस कंडीशन बच्चों ये है कि आपकी कोई भी बुक जो है ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए और बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों, ये आप घर में भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स की बुक्स लेकर के, और आप जो है स्कूल में भी अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड से बुक लेकर के आप कर सकते हैं। पहले आप इसके आंसर को गेस करेंगे कितनी बुक आ सकती है, देन यू ट्राई कि आप जो है कितनी बुक्स वहां पर रख सकते हैं। इस तरह से बच्चों आप बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं आप स्कूल में कर सकते हैं अपनी मैथ्स की बुक के साथ, अपनी मैथ्स की नोटबुक के साथ, अपनी दूसरी सब्जेक्ट के बुक्स के साथ, और आसानी से जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितनी बुक्स जो है आपके टेबल पर आ सकती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों यहाँ पर एक और एक्टिविटी दे रखी है, इसे भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। विच इज द बिगेस्ट लीफ इन दिस पिक्चर। आपके बुक में ये पिक्चर बनी हुई है जिसमें लीव्स हैं, 4 लीव्स आपको दिखाई दे रही हैं। इन 4 लीव्स की जो है बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों बाउंड्री फाइंड आउट करने के लिए आप अपने बुक पहले एक थ्रेड का रोल लेंगे और थ्रेड के रोल जो है आप यहाँ पर रखते जाएंगे और रोल को आप थ्रेड को इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरीके से आप मेजरमेंट करेंगे
फर्स्ट लीफ का, देन उसको कट कर देंगे उस थ्रेड को। फिर आप नेक्स्ट लीफ का मेजरमेंट दूसरे थ्रेड से करेंगे, फिर इसी जगह तीसरे और चौथे लीफ का जो है आप मेजरमेंट थ्रेड से करेंगे, और उसके बाद उस थ्रेड को आप अपने स्केल से मेजरमेंट कर लेंगे कि कितने सेंटीमीटर का वो आपका थ्रेड है। तो जो भी थ्रेड बिगर होगा, बड़ा होगा, इट मींस उस लीफ का जो बाउंड्री होगा या फिर वो लीफ जो होगी वो आपकी बिगर लीफ होगी। इस तरीके से बच्चों हम लोग इस एक्टिविटी को भी आसानी से कर सकते हैं, और ये खेल खेल में आप मैथ्स भी सीख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा आप मुझे अपना कमेंट दे करके ज़रूर बताएं, और अभी भी कोई इसके साथ आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा।